बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर डी के शुक्ला सर हमारे साथ मौजूद हैं। आतिशबाजी को लेकर के कई सारे शहर को प्रतिबंधित किया गया है। इन सारे मसले पर हम बात कर लेते हैं सर। दीपावली को लेकर के कई सारे इंस्ट्रक्शन है सर। माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा एनजीटी के निर्देशानुसार हम लोगों ने गाइडलाइंस जारी की है। बिहार के 4 शहर म्यूनिसिपल एरिया, इसमें पटना, गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर सम्मिलित हैं, में किसी भी तरह के पटाखे छोड़ने पर प्रतिबंध है। शेष शहरों में तथा इन शहरों के अन्य भागों में, म्यूनिसिपल एरिया छोड़ के अन्य भागों में आप ग्रीन पटाखे छोड़े जा सकते हैं। ये एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है। सर कौन कौन से पटाखे छोड़ रहे हैं और कौन कौन से नहीं? केवल ग्रीन पटाखे छोड़ने हैं और ग्रीन पटाखे आपको नीरी द्वारा ये गाइडलाइंस दी गई हैं कि कौन से पटाखे ग्रीन हैं और उसमें एक QR कोड दिया है। ग्रीन पटाखे वो होते हैं जिसमें हार्मफुल केमिकल, बेरियम, एल्युमिनियम इत्यादि नहीं होते हैं। तो ये छोड़ने से पोल्यूशन तो होगा लेकिन अपेक्षाकृत कम होता है, लेकिन ये अधिक हार्मफुल नहीं है। जितने सारे डीएम लोग के पास सारे गाइडलाइन चले गए हैं। हाँ, गाइडलाइन सभी को चले गए हैं। सर जिस तरह से खबरें आ रही है कि पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण थोड़ा सा बढ़ गया है, उसको लेके आपकी राय जाने? ये वायु प्रदूषण तो बढ़ा ही है, इसमें कोई शक नहीं है। अक्टूबर के माह में जब जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है, वायु प्रदूषण बढ़ता है। इसका मुख्य कारण ये है कि सर्दी बढ़ने के साथ साथ ही हवा भी कम हो जाती है, वर्टिकल विंड डायरेक्शन और विंड फ्लो और हॉरिजॉन्टल विंड फ्लो, ये दोनों कम हो जाते हैं, जिससे प्रदूषण की मात्रा तो उतनी ही रहती है लेकिन उसका प्रसरण नहीं होता है। तो प्रसरण न होने के चलते हमको लगता है कि बढ़ गया। वास्तव में प्रदूषण नहीं बढ़ता है उसका जो प्रसरण न होने के कारण एक ही जगह पर कंसंट्रेट हो जाता है। तो अधिक कंसंट्रेट होगा तो उसका मानक बढ़ जाएगा। एहतियात क्या बरतना चाहिए सर इसके लिए? उसके लिए एहतियात में हम लोग ये कर रहे हैं कि जो कारखाने हैं, 3 कारखाने हम लोगों ने बंद कर दिए हैं जो कोल यूज़ कर रहे थे। इसके अतिरिक्त हम लोग वो भी करा रहे हैं कि छिड़काव करा रहे हैं शहरों की सड़कों पर जहाँ धूल की कण न हो, क्योंकि बिहार में और खासकर पटना शहर में धूल से भी करीब करीब 30-40% कंट्रीब्यूट करता है पॉल्यूशन को। तो इसकी रोकथाम के लिए ये उपाय कर रहे हैं। सर आपने 3 कारखाने के बंद होने की बात कही है, तो 3 कारखाने ये पटना के हैं या फिर ऑल ओवर बिहार के? नहीं, ये पटना के ही हैं। पटना इंडस्ट्रियल एरिया के हैं, पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया के हैं और उनमें 8 कारखानों को हम लोगों ने नोटिस दिया है कि अगर वो CNG में कन्वर्ट नहीं करते हैं, CNG या PNG में, तो उनको भी बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि ये पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया शहर के बीचों बीच है और यहाँ पर अगर कोयला जलाया जाएगा या फर्नेस ऑयल जलाया जाएगा तो उसका प्रभाव आम जनता पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने डायरेक्शन दिया है। 3 बंद हो चुके हैं, बाकी 8 को डायरेक्शन है कि आप जल्द से जल्द कन्वर्ट कीजिए या बंद कर दीजिए। सर आप लोग की तरफ से हमेशा एक दिशा निर्देश दिया जाता है कि जैसे नवनिर्माण कोई घर हो, वो बनाने के दौरान जो उसको कवर करके करना होता है, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं जाता, तो किस तरह की कार्रवाई उस पे की जाती है नहीं, सर? सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को निर्देश है कि जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको पूरा ढक के करना है और अगर कोई ढक के नहीं करता है तो उस पर कार्रवाई करना है। तो सुना आपने साफ तौर पर, जो यहाँ के चेयरमैन हैं डॉक्टर डी के शुक्ला सर, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि आतिशबाजी को लेकर के कई सारे ऐसे ज़िले के डीएम हैं, उन्हें नोटिफिकेशन दे दिया गया है कि आतिशबाजी ना करें। अगर क्रैकर्स को अगर छोड़ना ही है तो ग्रीन वाले करें, वो पॉल्यूशन कम फैलाते हैं। साथ ही साथ पॉल्यूशन को लेकर के, जिस तरह से एयर पॉल्यूशन को लेकर के बातें सामने आई है, तो उन्होंने बताया कि हाँ, एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है। पटना में 3 कारखाने को बंद कर दिया गया। 8 ऐसे कारखाने हैं जिसको इंस्ट्रक्शन दिया गया कि अगर आप CNG में कन्वर्ट नहीं करते हैं तो आगे कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए कसम के साथ। पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।